और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उदयपुर में पुरोहितों की मादड़ी में नदी में बहकर युवक का शव आया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर में एक कबाड़ी व्यापारी का हरियाणा के रेवाड़ी में अपहरण हो गया है। इस संबंध में अलवर कोतवाली में व्यापारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेक सिटी उदयपुर में एक परिवार में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं जब एक युवक अज्ञात कारणों के चलते अपने कपड़े में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के पास करीब 30 साल के व्यक्ति का शव मिला है। नागौर के पांचौड़ी थाना क्षेत्र के भेड़ गांव में 130 ग्राम एमडी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में गांव सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारा के अटरू रोड पर बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक के पैर में गोली मार दी। फायरिंग में युवक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के राडोली रेलवे फाटक के पास एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। नागौर के पांचौड़ी थाना क्षेत्र के भेड़ गांव में 130 ग्राम एमडी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजौरी आतंकी हमले में झुंझुनू का लाल राजेंद्र भांबू शहीद हुआ। आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी। धौलपुर में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सिरोही जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर गोली से पीपल की ओर जाने वाली रोड पर एक कृषि फार्म के बाहर एक महिला का शव मिला। मासलपुर के बड़ापुरा क्षेत्र में 2 मोटर बाइक आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। रक्षाबंधन के त्योहार पर एक बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जाना महंगा पड़ गया। बस में चढ़ते समय किसी चोर ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। दूदू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर में भरे 80 लाख रुपए के मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के दिलवाड़ा कस्बे में पिछले करीब 4 महीने से चोरों का आतंक जारी है, जो लगातार एक ही पैटर्न पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 4 भुजानाथ मंदिर का चोरों ने ताला तोड़ दिया, लेकिन आवाज होने की वजह से चोर मौके से फरार हो गए। बूंदी नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण रियासतकालीन नवल सागर झील में आ रही दुर्गंध के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार गौवंश के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश में फैल रहे लंपी रोग से गौवंश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद के सनातन वैदिक शिक्षण संस्थान ट्रस्ट कसार के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी श्रावणी उपाकर्म गोमती नदी के उद्गम स्थल राम दरबार पर श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। नागौर जिले के मकराना में आजादी के अमृत महोत्सव पर मकराना में विशाल ट्रैक्टर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड सुल्ताना गांव के संस्थापक वीर शिरोमणि हाथी सिंह की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने उन्हें याद किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ के रक्षकों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। टोंक शहर की मुस्लिम महिला जेब्बुन्निसा ने हर साल की तरह इस साल भी अपने भाई पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को राखी बांधी। झुंझुनू के चिड़ावा शहर सहित नजदीकी गांव में स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा वितरित किया गया। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन का पर्व बूंदी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सेना के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगा साइकिल रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटे में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। धौलपुर के बाड़ी शहर में भारतीय जनता पार्टी ने 111 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। जोधपुर में रक्षाबंधन पर पतंग का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। चूरू के तारानगर में गोगामेड़ी से पूर्णिमा के मौके पर गोगाजी महाराज की निशान यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया। झुंझुनू के अलीपुर के मालीगांव के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र भाबू शहीद हो गए। श्रीगंगानगर के मुकलावा थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांकरोली बस स्टैंड पर बस में यात्री का पर्स चोर चुरा ले गए। श्रीगंगानगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने रक्षा सूत्र बांधा। जल क्रांति सभा स्थल से 9 अगस्त को चोरी हुई बाइक दौसा के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव में लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है और चोरी करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा के हाड़ौती कॉलोनी इलाके में हाईवे के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। फिलहाल अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर से हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दानपात्र जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा के प्रसिद्ध मंदिर खड़े गणेश जी के पुजारी के घर पर फायरिंग हुई है। आरोपी ने पुजारी से पहले पैसे मांगे थे। पैसे नहीं देने पर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपराधी की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी अभी से राजस्थान में खुद को मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली की मोती नगर विधानसभा सीट से आपके विधायक शिवचरण गोयल का आजकल राजस्थान दौरा हर सप्ताह हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने के लिए गोयल नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक के बीच जाकर पार्टी से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपकी दाल ज्यादा गलती नजर नहीं आ रही। नागौर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में धनंजय सिंह खींवसर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही राजेंद्र सिंह नांदू को सचिव चुना गया। इसके अलावा शिव शंकर व्यास को कोषाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव प्रक्रिया खींवसर फोर्ट में हुई। नागौर जिला क्रिकेट संघ को लेकर पिछले कई सालों से चला आ रहा विवाद आज भी बरकरार रहा। आज भी खेल विभाग और आरसीए से ऑब्जर्वर नहीं पहुंचे। भारतीय डाक विभाग की ओर से दौसा के मुख्य डाकघर में विभाजन विभीषिका स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से विभाजन के दौरान के दृश्यों को दर्शाया गया। राजसमंद के देवगढ़ में नराणा रोड के किनारे घायल तेंदुआ मिला। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से तेंदुआ घायल हो गया था। वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल तेंदुए का उपचार करवाया। जयपुर में कोरोना के 214 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 4 दर्जन इलाकों में कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा सांगानेर इलाके में 41 केस सामने आए। झुंझुनू शहर के कपड़ा बाजार में एएसपी की अगुवाई में लियो क्लब ने कपड़ा व्यापारियों को दुकान दुकान जाकर तिरंगे बांटे। इस मौके पर शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा मौजूद रहे। बांसवाड़ा में अच्छी बारिश होने से माही हाइडल में 25 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गई है। फिलहाल 25 मेगावाट की एक यूनिट शुरू की गई है। इससे हर 24 घंटे के दौरान 6 लाख यूनिट बिजली का जनरेशन होगा। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर खास नवाचार किया है और झालरापाटन के स्मृति वन पहुंचकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
डूंगरपुर के थाना रेडा फला गांव में एक पति ने खुरपी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूल किया। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उदयपुर में कल रात से लगातार बारिश के चलते अचानक एक पेड़ धराशायी हो गया। वार्ड नंबर 64 की कुशाल बाग कॉलोनी में अचानक पेड़ गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गोगामेडी में मंत्री शकुंतला रावत के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मंत्री शकुंतला रावत गोगामेडी मेले का शुभारंभ करने के लिए गोगामेडी पहुंची हुई हैं। वहां सीएचए ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हमले में रंजीता कोली का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद का कहना है कि पुलिस अधिकारी मुझ पर जांच में सहयोग नहीं करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा में लंपी स्किन बीमारी की दस्तक से पशुपालकों में खौफ का माहौल है। यहां मोरला गांव में एक गाय की मौत के बाद एसडीएम ने वबहा पहुंचकर मौका मुआयना किया। उदयपुर पुलिस ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया और शहर की कई महिलाओं ने एसपी और एएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी महिलाओं की रक्षा करने का वादा किया। राजसमंद जिला कारागार में भी नम आंखों से बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उनके लंबी उम्र की कामना के साथ अपराध की गलियां छोड़कर फिर सामान्य जीवन व्यतीत करने की कामना की। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नवाघरा करौली गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में ससुराल जनों से परेशान महिला रिपोर्ट कराने थाने पहुंची। जब पुलिस कर्मियों द्वारा महिला की रिपोर्ट नहीं ली गई तो महिला नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। उदयपुर में राखी का त्योहार मनाने बहनें सेंट्रल जेल पहुंची। जेल के बाहर बनी एक खिड़की से बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। झुंझुनू शहर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रत्येक बूथ पर घर घर तक तिरंगा पहुंचाया। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश और लोगों के लिए आफत बन गई है। पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अजमेर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विधायक वासुदेव देवनानी के साथ सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और देश की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को याद किया। उदयपुर में कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से झीलों में पानी की आवक बढ़ गई है। लगातार चल रही बारिश से पिछोला झील को भरने वाली सीसारमा नदी पूरे बहाव के साथ चल रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरी आवास ने कहा कि भाई बहन के रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता। हमारे यहाँ मुस्लिम बहनें हिंदू भाई को राखी बांधती हैं, वहीं मुस्लिम भाई हिंदू बहनों से राखी बंधवाते हैं। राजसमंद जिले के एमडी गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज करवाने के बावजूद भी आरोपी लगातार पीड़ित पक्ष को धमका रहा है। उदयपुर में प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक युवक और महिला की पिटाई पेड़ से बांधकर की गई। यह घटना उदयपुर के गिंगला थाना इलाके की है। अजमेर में बनी नाड़ी में नहाने गया एक युवक नाड़ी में डूब गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अवैध आवास रखने और महिला से बदसलूकी आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कल ही श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चुनाव में फ्री स्कीम्स के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में सरकार की न्यायिक जांच में मेयर सौम्या गुर्जर दोषी करार दी गई हैं। जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों को भी दोषी माना है।
पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले में बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें बुधवार सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में पेश होने का आदेश दिया गया था। पेशी के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ की है। गहलोत ने कहा, हमारी योजनाएं गरीब और मिडिल क्लास को राहत देने वाली है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को हमारी योजनाओं पर रिसर्च करना चाहिए। बिहार कैबिनेट का विस्तार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 16 अगस्त को हो सकता है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,299 नए मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में अब फिर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। केजरीवाल सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं। प्रेम प्रसंग के शक के चलते उदयपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया। महिला और युवक दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा गया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जिनरासर में रोही में 25 वर्षीय मां और 2 वर्षीय बेटी की कुंड में डूबने से मौत हो गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश व्यापी आह्वान पर प्रदेश स्तर पर वादा खिलाफी के आक्रोश को लेकर धरना दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सिरोही में 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोतवाली हवालात के बाथरूम से फरार मुलजिम का अभी तक सुराग नहीं लग सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगा रही है। जिले में नाकाबंदी है और पुलिस की 5 टीमें फरार मुलजिम की तलाश में हैं। बीकानेर में बेकाबू होकर पेड़ ट्रक से टकराया। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने भी परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सीएम गहलोत ने बेटी सोनिया और पोती काश्विनी से राखी बंधवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी से अपील की कि सभी गिले शिकवे को भुला इस पर्व को प्रेम से मनाएं। रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। सुबह से बसों में कल से ज्यादा भीड़ दिखाई दी। महिलाओं ने भी इस सौगात को अच्छा बताते हुए सरकार का आभार जताया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरोही के आबू रोड गांव में तेज बारिश के चलते एक चट्टान गिर गई, जिसके बाद मकान धराशायी हो गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार है। राखी के मौके पर अजमेर में अनोखे तरीके से नारियल की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां सीएम गहलोत के नाम का नारियल 25 रुपए में बिक रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ के नाम का नारियल 30 रुपए और पीएम मोदी के नाम का नारियल 35 रुपए में बिक रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से राखी बंधवाते नजर आए। नरेंद्र मोदी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। महिलाओं ने वाघा अटारी सीमा पर बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जवानों और महिलाओं और बच्चियों ने राखी बांधी।
गुजरात के सूरत में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तापी नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता 75 नावों पर सवार होकर आए थे। सभी के हाथों में तिरंगा था। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी और नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। सोनार दुर्ग से हनुमान चौराहे तक इस रैली का आयोजन किया गया। राखी के मौके